जी इंग्लिश स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे हिंदी चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 3 फॉर क्लास 5th स्टैंडर्ड। 5th स्टैंडर्ड है, 5th स्टैंडर्ड में का 5th लेसन है हम कुछ करके दिखलाएंगे। हम कुछ करके दिखलाएंगे। आप बड़े होकर क्या करना चाहते हैं, आपके क्या क्या शौक हैं, वो आपने लिखना है। इस कविता के द्वारा कवि बच्चों में मानवीय गुण तथा निराश लोगों में आशा के दीपक जलाने की प्रेरणा दे रहे हैं। देखिए, समझो, सुनो। यह शौक सही, अरमान यही। क्या है? यही शौक सही, अरमान यही। हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों के नाम लिखाएंगे। मतलब यह शौक हमारा शौक और अरमान क्या है? हम कुछ कर कर दिखलाएंगे और इस मरने वाली दुनिया में हम सदा अमर रहकर दिखाएंगे। उसके बाद, जो लोग गरीब भिखारी है, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे। हम उनको सुखी बनाएंगे। क्या कह रहे हैं बच्चे? अभी की न्यू जनरेशन क्या कह रही है? जो लोग गरीब भिखारी है उनको हम नई छाया, मतलब उन्हें अच्छी मतलब उन्हें हमें हर वक्त छाँव में रखेंगे, उनको धूप महसूस नहीं होने देंगे। हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। नेक्स्ट, जो लोग अंधेरे घर में है, अपने ही नज़र में है। जो लोग अंधेरे घर में है, अपनी नहीं नज़र में है, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। उद्यम मतलब परिश्रम, मेहनत। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं। उम्मीद मतलब भरोसा, आशा। हम उनके बुझे चेहरों में फिर से उत्साह जगाएंगे। उत्साह मतलब जोश। हम उन वीरों के बच्चे हैं, वीर मतलब साहसी, जो धुन के पक्के सच्चे थे। हम उनका मान बढ़ाएंगे। हम जग में नाम कमाएंगे। जग मतलब दुनिया, मान मतलब सम्मान। ये लेसन, ये पोएम लिखे है राम नरेश त्रिपाठी जी ने। राम नरेश त्रिपाठी जी ने। इसका कुछ क्वेश्चन आंसर है, सोचकर बताइए। कविता में बालक अपना नाम कहाँ लिखवाना चाहता है और क्यों? इसका मैं जवाब आपको ओरली बताता हूँ। कविता में बालक अपना नाम अमरों में इसलिए लिखाना चाहता है कि लोग उन्हें हमेशा याद रखे। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको ओरली बताया। अब अच्छी मेरा आवाज़ सुनकर ये नोटबुक में इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख। ये हुआ, कविता में बालक किन में फिर से उत्साह जगाएंगे? कविता में बालक निराश व हारे हुए लोगों में फिर से उत्साह जगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि किनको गले लगाने के लिए कह रहे हैं? उसका जवाब है, कवि उन गरीब व असहाय लोगों को गले लगाने को कह रहा है जिन पर किसी की छाया नहीं है। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कवि जब गरीब भिखारी को देखता है तो क्या सोचता है? तो उसका जवाब है उपर्युक्त सभी। ये सही उसके सभी उसके जवाब है। नेक्स्ट, इस पाठ में कवि ने किसकी बात की है? किसकी बात की है? गरीब, बेसहारा और निराश लोगों की। तो ये थर्ड ऑप्शन है।
ये राइट है। किसे अमर कहा गया है? तो उसका सही जवाब है जो ऐसे काम करता है कि मरने के बाद भी याद किया जाता है, तो उसे अमर किया कहा गया है। निम्नलिखित भाव को दर्शाने वाली कविता में पंक्तियां लिखिए। निर्धन बेसहारा व्यक्तियों को अपना मित्र बनाए। उसका जवाब है पद्यांश 2। मतलब निम्नलिखित भावों को दर्शाने वाली कविता की पंक्तियां लिखिए। निर्धन बेसहारा व्यक्तियों को अपना मित्र बनाए। पद्यांश 2 में इसका जवाब देखेंगे हम। जो लोग गरीब भिखारी है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम जो लोग गरीब भिखारी है, जो लोग गरीब भिखारी है। नीचे इस अस्थाई संसार में हमें नेक काम कर कर अमर होंगे, तो उसका सही जवाब हम पद्यांश फर्स्ट में यह शौक ही यही अरमान यही शौक ही यही अरमान यही शौक है, यही शौक ही यही अरमान यही अरमान है। हम सत्यवादी दृढ़ प्रतिज्ञ वीर व्यक्तियों के बच्चे हैं। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो सत्यवादी और धुन के पक्के है। ये कंप्लीट करना है आपने। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्य में लिखिए। कवि का क्या अरमान है? कवि का अरमान है कि वह संसार में श्रेष्ठ और परोपकार के लिए अपना जीवन अर्पित करे, जिससे वह सदा के लिए अमर हो जाए। तो ये जवाब आपने खुद से लिखना है, क्योंकि ये इसके आंसर थोड़े डीप में है, बड़े हैं। तो मैं आपको कह रहा क्वेश्चन 4 में का क्या है? कवि का क्या अरमान है, तो इसका आंसर आपने सुनकर लिखना है कि कवि का अरमान है कि वह संसार में श्रेष्ठ और परोपकार के लिए अपना जीवन अर्पित करे, जिससे वह सदा के लिए अमर हो जाए। कवि के अनुसार गरीब और भिखारी के पास किस चीज़ की कमी है? उसका जवाब है, आपने ओरली लिखना है, मैं बोलूँगा आपने लिखना है। कवि के अनुसार उत्तर में लिखिए। कवि के अनुसार गरीब व भिखारी के पास उनसे प्रेम व उनका सहयोग करने वाले लोगों की कमी है। उनको किसी का सहारा नहीं है। आया समझ में? ये 2 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको ओरली कहा, तो ये आपने सुनकर लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 से 3 वाक्य में लिखिए। फिर से क्वेश्चन लिखना है। कवि उम्मीद हार बैठे व्यक्तियों के लिए क्या करना चाहता है? तो उसका सही जवाब है क्या है? क्वेश्चन 5 में का कवि उम्मीद हार बैठे व्यक्तियों के लिए क्या करना चाहता है? तो उसका जवाब में लिखिए आप। कवि उम्मीद हार बैठे व्यक्तियों के चेहरे पर फिर वही खुशी और उत्साह लाना चाहता है जिसकी उनके चेहरों पर कमी थी। नेक्स्ट, कविता में बालक किस दीपक को जलाने की बात कर रहे हैं तथा क्यों? तो उसका जवाब है
कविता में बालक परिश्रम के दीपक को जलाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि परिश्रम से प्रत्येक कार्य संभव हो सकता है। ग, इस कविता के बालक किनका मान बढ़ाने की बात करते हैं, उनके चरित्र की क्या विशेषता थी? तो उसका जवाब है, इस कविता के बालक अपने वीर पूर्वजों का मान बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उनके चरित्र की यह विशेषता है कि वे सत्यवादी, दृढ़ प्रतिज्ञ व वीर थे। हाँ, समझ में? आप कुछ अपनी कहें, लिखिए इस कविता से आपने क्या शिक्षा ग्रहण की। तो ये SW में आपने लिखना है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखना है आपने। उचित पर्यायवाची शब्द का मिलान कीजिए। दुनिया का पर्यायवाची शब्द है संसार। गरीब का है निर्धन। अंधेरा, अंधकार, उत्साह, जोश, उम्मीद, आशा। नेक्स्ट, समान तुक वाले दो दो शब्द कविता से ढूंढकर लिखिए। दिखलाएंगे आगे लिखना है, जलाएंगे लिखाएंगे। जलाएंगे कविता में से ढूंढकर लिखना है, ला एंगे लिखाएंगे। नेक्स्ट, मानकर, मारकर, हारकर। आया समझ में? नेक्स्ट 3, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक उचित शब्द पर सही का निशान लगाइए। जो हर रोज हो, मासिक, दैनिक। किसी चीज की कमी, अभाव, अधिकता, आवश्यकता। कमी मतलब अभाव। जो कविता लिखता है कवि, जो ईश्वर में विश्वास रखता है नास्तिक, ईश्वर आस्तिक। तो उसका जवाब है आस्तिक। उचित बहुवचन शब्द पर गोला लगाए, जैसे लोग, लोगों को, लोगो, लोगन, लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे लोग, लोगो। तो ये सेकंड नंबर पर गोला लगाएंगे। गरीब, गरीबी, गरीबे, गरीबो, गरीबो, बहुवचन। नेक्स्ट, वीर, वीरो, वीरता, वीरांगना, वीरो। बच्चा, बच्ची, बच्चे। मैं, हम, मैंने, हमारा, हम। यह उसका सही जवाब। नेक्स्ट, भाषा की बात। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। जग, संसार, हार, हारना, गले का हार। नीचे ऊपर लिखे एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ है, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का इस प्रकार वाक्यों में प्रयोग कीजिए कि उनके दोनों अर्थ स्पष्ट हो जाए। अब जग में ऐसा लिखना है कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। कैसा लिखेंगे? जग में, हाँ, इस जग में जन्म लेकर समय पर जग जाना आवश्यक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? इस जग में, इस जग में जन्म लेकर समय पर जग जाना
अवश्य आवश्यक है। नेक्स्ट, हार, अपनी हार भूलकर ऐसे कर्म करो कि लोग तुम्हें हार पहनाए। अपनी हार भूलकर ऐसे कर्म करो कि लोग तुम्हें हार पहनाए, कि हार पहनाए। आए समझ में? उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा के भेद के अनुसार लिखिए। श्यामा, भिखारी, सच्चाई, अमीरी, दिल्ली, बचपन, बच्चे, दीप, यमुना। तो इसमें सही संज्ञा चुनकर लिखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी है? जैसे दिल्ली, यमुना, श्यामा। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा है दीप, बच्चे, भिखारी। और भाववाचक संज्ञा है सच्चाई, अमीरी, बचपन। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम लिखेंगे दिल्ली, यमुना, श्यामा। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा दीप, बच्चे, भिखारी। दीप, बच्चे, भिखारी। भाववाचक संज्ञा सच्चाई, अमीरी, बचपन। सच्चाई, अमीरी, बचपन। आया समझ में? अब नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए। शौक, दिखाएंगे, अंधेरे, उद्यम, उत्साह। इस कविता को याद करके कक्षा में सुनाइए। कुछ नया लिखे। दिए गए शब्दों की सहायता से कविता लिखिए। लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, हंसाएंगे, बढ़ाएंगे, करवाएंगे, लाएंगे। नेक्स्ट, चित्र देखकर भिखारी की वेशभूषा, दयनीय स्थिति और उसके प्रति आपके भाव का वर्णन कीजिए। तो ये आपने अपने शब्दों में लिखना है। अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। और इसके होमवर्क आपने जिस दिन आपको वीडियोस मिलेंगे उसके दूसरे दिन लाकर आपने ये नोटबुक में कंप्लीट कर कर लाना है। जो क्वेश्चन मैंने आपको ओरली समझाया उसके जवाब भी मैंने ओरली समझाया, और ओरल वो अच्छी तरह से सुनकर कौन से क्वेश्चन का कौन सा जवाब है वो अच्छी तरह से लिखना है। आया समझ में? ओके, थैंक